नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि कुंडली में शनि वक्री होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, उसके संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा कि कुंडली में कोई ना कोई ग्रह तो वक्री होता ही है। मतलब ये जो ग्रह है वह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, हर्षल, नेपच्यून, ये जो ग्रह है ये वक्री होते हैं। और बाकी के जो ग्रह है, मतलब मुख्य तौर से रवि और जो चंद्रमा होता है वो वक्री नहीं होता। राहु और केतु ये ग्रह नहीं है, वो छेदन बिंदु है जो कि हमेशा वक्री अवस्था में ही चलते हैं। लेकिन बाकी के जो ग्रह अभी मैंने गिनवाए वो वक्री होते हैं, मतलब उनकी जो गति होती है, दैनिक गति होती है, वो कम ज्यादा होती रहती है। एक तो इनके एक मैक्सिमम गति होती है, उससे ज्यादा वो नहीं जाते आगे। लेकिन उससे कम अगर गति हो या फिर ये जो ग्रह है ये ग्रह यदि वक्री है या फिर स्तंभी है तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होते हैं वो काफी जबरदस्त होते हैं। हालांकि इसके पहले हमने 3 वीडियो बनाए हैं जिसमें बुध वक्री, मंगल वक्री या फिर शुक्र वक्री के बारे में काफी डिटेल में हमने चर्चा की है। अब ये जानना जरूरी है कि ग्रह, कोई भी ग्रह वक्री होता है, मतलब सही में वो वक्री होता है या फिर वास्तव में ये जो ग्रह होता है वो वक्री होता है भी या नहीं। तो वास्तव में ग्रह वक्री नहीं होते, लेकिन ग्रह की जो कक्षा होती है, परिभ्रमण की जो कक्षा होती है वो लंब गोलाकार होती है, जिस वजह से कभी कभी पृथ्वी से हमें यह मालूम पड़ता है कि वे जो ग्रह है वो हमारे थोड़े पीछे चल रहे हैं। तो इसी को हम वक्री कहते हैं। लेकिन इनकी जो गति होती है शास्त्रीय तौर पर वो हमेशा स्थिर रहती है, या फिर वो कक्षा में हमेशा घूमते हैं। वो कभी भी रेट्रोगेट नहीं होते या फिर वक्री नहीं होते, स्तंभी भी नहीं होते। लेकिन पृथ्वी से हमें वैसे पता चलता है। लेकिन ये जो बात है वो कुंडली में काफी साफ तौर पर इसके जो परिणाम है वो दिखाई देते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं शनि के बारे में। तो ये जो शनि है, ये शनि एक जो राशि होती है उस राशि में करीबन 2.5 साल तक रहता है। मतलब 2 साल और 6 महीने तक ये जो शनि है वह एक राशि में होता है, चलता है। और उसमें करीबन 2 से 3 बार ये वक्री होता ही है। और इसके जो परिणाम होते हैं वो भी दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले किसी भी राशि में यदि शनि वक्री है तो इसके जो परिणाम होते हैं वो कभी कभी हम पूरी तरह से नहीं जांच पाते, इसके अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन इसके 2-3 परिणाम है वो खासे आप ध्यान में रख सकते हो। यदि जो शनि है वो शनि यदि वक्री होता है तो फिर ऐसी जो कुंडलियां होती है उसमें उनकी जो प्रोग्रेस होती है वो काफी धीरे धीरे होती है, धीमे गति से होती है। जैसे कि जो जो शनि है, यह शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो शनि के जब 7.5 होती है तब भी आपने देखा होगा कि जो मतलब जो भी प्रक्रिया, जो भी प्रोग्रेस होता है कुंडलियों में काफी धीरे धीरे होता है। और वैसे भी देखा जाए तो शनि के ये जो मूलभूत गुणधर्म है कि ये जो शनि है वो हमेशा जो आपकी जो प्रोग्रेस है वो धीमे करता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो भी ग्रह वक्री होता है कुंडली में वो पृथ्वी के ज्यादा करीब होता है, जिस वजह से इसके जो परिणाम है वो कुंडली में दिखाई देते हैं। जैसे कि बाकी के जो ग्रह है उसके बारे में भी हमने देखा है। और जो ग्रह फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है उसके जो परिणाम होते हैं काफी सटीक होते हैं। जैसे कि हमने जो बुध का वीडियो बनाया, मतलब बुध अगर वक्री है तो उसके बारे में उसके जो परिणाम होते हैं वो काफी सटीक होते हैं, बुध या फिर शुक्र या फिर मंगल। लेकिन गुरु और शनि के बारे में ये जो इसके जो परिणाम होते हैं वो ज्यादा मतलब हाईलाइट नहीं होते, होते जरूर है लेकिन हाईलाइट मतलब अगर व्यक्ति के पूरे जीवन की अगर चर्चा करें तो फिर आपको दिखाई दे सकता है। जैसे कि यदि शनि वक्री है तो जीवन के हर एक स्थान पर ये जो शनि है वो अपना असर दिखाएगा। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो शिक्षा होती है उसमें देरी होती है, या फिर जीवन में सेटल होने में भी थोड़ी देरी होती है, या फिर मैरिज उनकी जो होती है वो देर से होती है। अगर जल्दी मैरिज हुई तो वो नॉर्मली अच्छी नहीं होती, इसमें बड़े कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम आते हैं और विवाह सुख न मिलना, इस प्रकार की बातें भी होती है। और इनका जो बुढ़ापा होता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये जो सभी बातें हैं, तो पूरे जीवन की अगर आप बात करें या फिर पूरे जीवन के बारे में अगर देखें तो ये जो शनि के परिणाम होते हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अभी देखिए ये जो शनि है वो खास करके मेष राशि में, कर्क राशि में, सिंह राशि में और वृश्चिक राशि में ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। मतलब इसके जो परिणाम, यदि इन राशियों में यदि जो शनि है वो वक्री होगा तो इसके जो परिणाम होते हैं वो खासे तीव्रतम दिखाई देते हैं। उसी प्रकार ये जो शनि, वक्री शनि यदि किसी भी ग्रह के युति केंद्र प्रतियोग में होगा
तो फिर बहुत ज्यादा इसके जो परिणाम है मिलते हैं। जैसे कि यदि ऐसा वक्री शनि शुक्र के केंद्र प्रतियोग या फिर उधर तो वैवाहिक सुख में ये ज्यादा बोलेगा, शनि के युति योग में होगा, प्रतियोग केंद्र योग में होगा, खास करके युति और प्रतियोग में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रेस लेने वाले होते हैं और इनमें इनके जीवन की जो प्रोग्रेस होती है वो काफी धीमी धीमी होती है। हालांकि शनि अगर युति में है चंद्रमा के साथ और वो वक्री है, तो उनका जो जीवन होता है वो पूरा जीवन ही साढ़े साथी में बीतता है। मतलब साढ़े साथी के अनुभव हम 3-4 साल में लेते हैं, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो जीवन का जो स्तर होता है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा लड़कर झगड़कर ये जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। और दुख क्या होता है या फिर पेशेंस क्या होता है, आप इन व्यक्तियों से पूछ सकते हो, क्योंकि इनका जो पूरा जीवन होता है वो उसी में बीतता है। उसी प्रकार यह जो शनि है यदि रवि के साथ है तो रवि इसका जो है वो शत्रु ग्रह है, तो इसके जो परिणाम है वो काफी ज्यादा पोर्ट्रेट होते हैं, काफी ज्यादा हाईलाइट होते हैं। उसी प्रकार ये जो शनि मंगल के साथ है तो भी इसी प्रकार की जो बातें हो सकती है। तो खास करके या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो वक्री शनि या वक्री शनि अन्य ग्रहों के युति केंद्र प्रतियोग में होगा तो इसके जो परिणाम है वो काफी ज्यादा हाईलाइट करने वाले होते हैं, काफी ज्यादा अशुभ देखे जाते हैं। उसी प्रकार यह जो शनि है, यह शनि यदि स्पेसिफिक जो नक्षत्र है, जैसे कृतिका नक्षत्र है, आश्लेषा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है, मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र या फिर विशाखा नक्षत्र, इन नक्षत्र में यदि शनि है और वो वक्री होगा तो यह शनि कुंडली में जिस भाव का कारक है, मतलब शनि की 2 राशियां है, कुंभ राशि और मकर राशि, तो यह कुंभ राशि या फिर मकर राशि जिन स्थानों पर आती है उन स्थानों से जो कारक भाव देखे जाते हैं जीवन के, जो भी क्षेत्र देखे जाते हैं जीवन के, उसमें आपको बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड ऐसे अशुभ परिणाम मिल सकते हैं और मिलते ही है। तो शनि का जो कारकत्व है या फिर शनि जब भी वक्री होता है कुंडली में, तो वो जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है। अगर वो किसी भी राशि में, उस राशि का जो स्वामी है उसका बल कुंडली में किस प्रकार का है, उसके बाद आप भाप लोगे। क्योंकि जो शनि है वो होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि ये स्लो मूविंग प्लेनेट है, इस वजह से आपको बहुत ज्यादा सोच विचार करना पड़ता है जब भी आप प्रेडिक्शन देते हो या फिर प्रेडिक्शन के बारे में सोचते हो। लेकिन बुध के बारे में ऐसा नहीं, बुध का जो होता है वो सीधा सीधा मार होता है। और क्योंकि बुध जो है वो फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है, मतलब सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट चंद्रमा है, उसके बाद बुध का नंबर आता है और उसके बाद रवि का आता है। तो वही बात होती है, इस वजह से जो फास्ट मूविंग प्लेनेट है उसके जो परिणाम है वो काफी सटीकता से मिलते हैं। लेकिन शनि के बारे में भी अगर आप थोड़ा सा इन डेप्थ अगर आप कुंडली में देखते हो तो इसके जो परिणाम है वो मिलते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जो शनि है वो शनि धीरे 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 अपने जो परिणाम है वो उजागर करता है और किसी भी बात में कोई जो भी महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन होते हैं अपने जीवन में उसमें काफी देरी ये जो शनि है वो दिखाता है। उसी प्रकार यदि वक्री शनि भावारंभी में है, मतलब लगन पे भावारंभ में है, यदि समझो कि किसी भी राशि का यदि लगन है और उस लगन के जो अंश है उस अंश के अगर 1-2 अंश आसपास भी यह वक्री शनि होगा तो उसका जो जीवन होगा वो बहुत ही ज्यादा कष्टप्रद होगा, उसको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। इस प्रकार से जो शनि है वो परिणाम करता है और वक्री जो शनि होते हैं उसके जो परिणाम होते हैं वो काफी ज्यादा इस तरह से अगर आप देखते हो तो उसके परिणाम है वो आप भाप सकते हो या फिर उसके बारे में अनुभव कर सकते हो। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है? इसी प्रकार वक्री बुध, वक्री मंगल, वक्री शुक्र, इसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे इसके संदर्भ में जो इसके लिंक है वो इस वीडियो के लास्ट में दी गई है, जरूर उसमें भी देखिए। क्योंकि हर एक कुंडली में कोई ना कोई ग्रह तो वक्री होता है और यदि कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री न हो ऐसी कुंडली काफी दुर्लभ होती है। लेकिन कुंडली में कोई ना, ये जो 4 ग्रह है इसमें से कोई ना कोई ग्रह तो वक्री होता ही है। आज का जो वीडियो है वो आपको कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।